शहजाद गांव का सबसे निकम्मा लड़का माना जाता था। उसके पिता बशीर अहमद सालों तक गांव में चौकीदार की नौकरी करते रहे थे। उनकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से पूरा गांव उनका सम्मान करता था। मगर अब बढ़ती उम्र और बीमारी ने उन्हें मजबूर कर दिया था कि वह काम छोड़ दें। गांव के बुजुर्गों को चिंता थी, अगर बशीर अहमद अब काम नहीं कर सकते तो उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा। कई दिनों की चर्चा के बाद उन्होंने फैसला किया कि अगर शहजाद अपने पिता की जगह चौकीदारी संभाल ले तो घर की हालत संभल सकती है। जब यह बात शहजाद को बताई गई तो उसने झिझकते हुए हामी तो भर ली, लेकिन उसका दिल इस काम में नहीं था। कुछ ही दिनों बाद वह इस नौकरी से ऊब गया। अंधेरी रातों में पहरा देना, हर आहट पर चौकस रहना, यह सब उसके बस की बात नहीं थी। और फिर एक दिन वह अचानक शहर चला गया। गांव में कानाफूसी होने लगी। देखा, हम जानते थे कि यह कामचोर कुछ दिन से ज्यादा नहीं टिकेगा। बेचारे बशीर अहमद, उनका बेटा उनकी परछाई तक नहीं। शहर की रंगीनियों ने शहजाद को लुभाया जरूर, मगर वहां भी उसे जल्दी एहसास हो गया कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। उसने कई जगह नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसकी आराम तलबी और आलस्य ने उसे कहीं टिकने नहीं दिया। कुछ हफ्तों बाद जब थका हारा खाली हाथ गांव लौटा तो लोगों की नजरें उसके आत्मसम्मान को चीरने लगीं। किसी ने तंज कसा, क्यों जनाब, शहर में काम नहीं मिला या वहां भी आराम फरमाने चले गए थे? शहजाद चुपचाप सब सुनता रहा। उसके अंदर कुछ टूट रहा था, मगर शायद कुछ नया भी बन रहा था। एक एहसास, एक सवाल, क्या वाकई वह निकम्मा था या किस्मत उसके साथ कोई खेल खेल रही थी? गांव पहुंचते ही शहजाद को पता चला कि वहां एक खूंखार शेर ने दहशत फैला रखी है। कोई नहीं जानता था कि यह शेर अचानक कहां से इस शांत जंगल में आ धमका था, मगर अब यह गांव के जानवरों को अपना शिकार बना रहा था। बैल, भेड़, यहां तक कि कुछ कुत्ते भी इसके शिकार हो चुके थे। गांव वालों के चेहरे डर से सफेद पड़ चुके थे। रातें खौफ में गुजरने लगी थीं। हर कोई यही सोच रहा था, अगर यह आदमखोर बन गया तो क्या होगा? शहजाद को अब कोई चौकीदारी करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा था, मगर इस बार वह खुद कुछ करने के लिए तैयार था। वह जानता था कि गांव में उसकी कोई इज्जत नहीं बची। सब उसे आलसी और निकम्मा समझते थे, मगर यह मौका था अपनी साख वापस पाने का। अगर मैं इस शेर से लड़ सका तो शायद लोग मुझे फिर से सम्मान देंगे, उसने खुद से कहा। आराम तलब शहजाद जरूर था, मगर कायर नहीं। उसने फैसला कर लिया कि वह इस शेर पर नजर रखेगा और सही वक्त आने पर इसका सामना करेगा। अब हर रात अंधेरा घिरते ही वह अपने घर की छत पर चढ़ जाता और दूर तक नजरें दौड़ाता। शेर से पहली मुठभेड़ उस रात चांदनी पूरी तरह बिखरी हुई थी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, मानो कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। रात का तीसरा पहर था जब शहजाद ने हलचल महसूस की। अचानक उसकी नजर गांव की एक पगडंडी पर गई। शेर अपने मजबूत जबड़ों में किसी जानवर को दबोचे हुए चल रहा था। शहजाद की आंखें चमक उठीं। 3 रातों की चौकसी के बाद पहली बार उसे शेर नजर आया था। यह मौका था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर उसने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। धीरे धीरे वह छत से उतरा, लाठी उठाई और दबे पांव शेर का पीछा करने लगा। शेर बिना रुके माटी के एक बड़े टीले की ओर बढ़ रहा था। शहजाद जानता था कि टीले के पार घना जंगल शुरू हो जाता है। अगर शेर एक बार जंगल में चला गया तो फिर उसे पकड़ना नामुमकिन होगा। लेकिन वह रुका नहीं। यह उसकी परीक्षा थी। या तो डर से भाग जाता या फिर खुद को साबित करता। रात की ठंडी हवा में शहजाद के कदमों की आहट भी किसी तूफान से कम नहीं लग रही थी। उसके हाथ पसीने से भीग चुके थे, मगर आंखों में एक अलग ही चमक थी। यह रात कुछ अलग थी। क्या शहजाद शेर का सामना कर पाएगा, या फिर वह भी गांव के बाकी लोगों की तरह सिर्फ बातें ही करता रहेगा? अगला कदम मौत की ओर था या फिर वीरता की ओर? शहजाद बेहद सावधानी से शेर का पीछा करता रहा। उसकी हर एक चाल फूंक फूंक कर रखी गई थी, क्योंकि एक छोटी सी गलती जानलेवा साबित हो सकती थी। कुछ ही देर में वह एक सुनसान जगह पर पहुंच गया। वहां शेर अपने शिकार को नीचे पटक चुका था। वह अब इत्मीनान से मांस नोच नोच कर खा रहा था। रात की चांदनी में उसके तेज दांत और खून से सने पंजे चमक रहे थे।
शहजाद की सांसें तेज हो गईं। इतना करीब से उसने पहली बार किसी जंगली जानवर को यूं खाते देखा था। शेर जब अपने शिकार से पूरी तरह पेट भर चुका तो उसने एक लंबी सुस्त अंगड़ाई ली और अंधेरे जंगल में गायब हो गया। शहजाद वहीं खड़ा रहा। उसके कदम कांप रहे थे, मगर उसका दिल अब पहले से ज्यादा मजबूत लग रहा था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। यह जगह शेर की खोपड़ी थी। चारों तरफ जानवरों की पुरानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। उसे समझते देर न लगी कि यह शेर का ठिकाना था। अब जब वह सब कुछ जान चुका था तो वह तेजी से गांव लौट आया। उसकी आंखों में अब एक नया जुनून था, एक नया मकसद। शेर के खिलाफ जंग का ऐलान। अगली सुबह सूरज अब भी पूरी तरह उगा भी नहीं था कि शहजाद ने अपने पिता की बंदूक निकाल ली और उसे साफ करने लगा। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई। ये सुबह सुबह क्या कर रहे हो बेटे? बशीर अहमद ने अपने बेटे को पहली बार इतनी संजीदगी से कुछ करते देखा था। शहजाद ने बिना रुके जवाब दिया, बंदूक की सफाई कर रहा हूं बाबा, किसी भी वक्त इसकी जरूरत पड़ सकती है। बशीर अहमद ने गहरी नजर से उसे देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, अच्छा, तो तुम्हारा इरादा उस खूंखार शेर से टकराने का है? शहजाद ने सिर उठाकर अपने बूढ़े पिता की ओर देखा और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला, हां, मैं उसे गोलियों से भून डालूंगा। उसकी आवाज में एक नया जोश था, मगर उसके पिता अब भी मुस्कुरा रहे थे। बेटा, जहां तक मुझे याद है, तुमने तो कभी एक चूहा तक नहीं मारा, तो शेर कैसे मारोगे? बशीर अहमद का सवाल सीधा था, मगर इसमें एक गहरा सच छिपा था। शहजाद ने कुछ नहीं कहा। वह खुद भी जानता था कि अब तक उसकी जिंदगी बेफिक्री और आलस्य में बीती थी, मगर इस बार कुछ अलग था। इस बार वह सिर्फ बातें नहीं कर रहा था, इस बार वह सच में कुछ करने जा रहा था। पर सवाल यह था, क्या वह सच में तैयार था? बशीर अहमद ने हल्के से मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, बेटे, जो चूहा नहीं मार सकता वो शेर कैसे मारेगा? शहजाद भी मुस्कुराया, मगर उसके अंदर अब एक नई आग जल चुकी थी। उसके पिता खुद उसे बंदूक चलाना सिखा चुके थे और अब वही उसकी सुस्ती का मजाक उड़ा रहे थे। मगर इस बार शहजाद खुद को साबित करने के लिए तैयार था। मौत से सामना कई रातें बीत गईं। शहजाद लगातार शेर पर नजर रख रहा था। अब वह पहले जैसा आलसी और बेपरवाह नहीं था। अब वह एक शिकारी था जो अपने शिकार की हर हरकत को समझ चुका था। उस रात भी जब आधी रात बीत चुकी थी, शहजाद एक पेड़ की मजबूत डाल पर बैठा हुआ था। यह वही मिट्टी का टीला था जहां शेर अक्सर अपना शिकार लाया करता था। आज वह पूरी तरह चौकस था। अब कोई भी उस पर आलसी होने का ताना नहीं कस सकता था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। चांद की हल्की रोशनी कभी कभी बादलों के बीच से झांक रही थी, मगर ज्यादातर अंधेरा ही था। शहजाद की आंखें बाज की तरह चमक रही थीं। वह हर हलचल को पकड़ने के लिए तैयार था। बहुत देर बाद उसे दूर से एक परछाई हिलती हुई नजर आई। शेर! वह धीरे धीरे उसी मिट्टी के टीले की ओर आ रहा था, मगर इस बार उसकी चाल में कुछ अलग था। उसके जबड़ों में कोई शिकार नहीं था। इसका मतलब था कि गांव वाले अब सतर्क हो चुके थे। उन्होंने अपने जानवरों को कमरों में बंद कर दिया था। भूखा शेर अब बची खुची हड्डियों की तरफ बढ़ रहा था, मगर जैसे ही उसने टीलों के पास कदम रखा, वह अचानक रुक गया। उसके कान खड़े हो गए। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अंधेरे में चमकने लगीं। उसे महसूस हो गया था, वहां कोई और भी है। शेर अब पूरी तरह सतर्क हो चुका था। उसकी हर नस में तनाव था। वह इधर उधर सूंघने लगा। उसकी गुर्राहट धीमी मगर डरावनी थी। शहजाद ने पेड़ की शाखा को कसकर पकड़ लिया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, मगर उसने खुद को शांत रखा। अब खेल शुरू होने वाला था। शेर ने धीरे धीरे अपनी नजरें ऊपर उठाईं। उसे महसूस हो चुका था कि कोई उसी के करीब छिपा हुआ है। अब सब कुछ शहजाद के हाथ में था। क्या वह सच में तैयार था, या फिर उसके हाथ कांप जाएंगे? अगला पल मौत भी हो सकता था, या फिर जीत का पहला कदम। शहजाद को कभी भी शिकार का अनुभव नहीं था। उसने पहले कभी किसी जानवर पर गोली नहीं चलाई थी, मगर अब पीछे हटना नामुमकिन था। उसने पेड़ की शाखा पर बैठते ही अपनी बंदूक को सीधा किया और शेर की दोनों आंखों के बीच
उसकी खोपड़ी का निशाना साध लिया। अब सिर्फ एक सही पल का इंतजार था। जैसे जैसे वह खूंखार दरिंदा उसकी ओर बढ़ता गया, शहजाद के दिल की धड़कन तेज होती चली गई। मगर वह जानता था कि अगर उसने घबराहट में कोई भी गलती की तो यही रात उसकी आखिरी रात साबित हो सकती थी। बस थोड़ा और, उसने खुद से कहा। शेर अब बिल्कुल करीब था। उसकी आंखें अंधेरे में जलती मशालों की तरह चमक रही थीं। एक गोली और फिर हादसा। शहजाद ने बिना वक्त गंवाए सांस रोककर ट्रिगर दबा दिया। धाएं! गोली चलने की आवाज से सारा इलाका गूंज उठा। पेड़ों पर सोए हुए परिंदे अचानक पंख फड़फड़ाकर आसमान में उड़ गए। घने जंगल में गूंजती इस आवाज ने एक पल के लिए सब कुछ हिलाकर रख दिया। मगर तभी क्रैक! वो शाखा जिस पर शहजाद बैठा था बहुत मजबूत नहीं थी। जैसे ही उसने फायर किया, बंदूक के झटके से शाखा टूट गई। आह! वह सीधे ऊंचाई से नीचे गिरा और जमीन से टकराते ही तेज दर्द की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसकी टांग किसी पत्थर से जा टकराई थी। बंदूक भी उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। अब हालात बद से बदतर हो चुके थे। मौत का साया शहजाद दर्द से कराहते हुए उठा। उसकी टांग बुरी तरह चोटिल थी, मगर उसे दर्द से ज्यादा डर सता रहा था। शेर! उसने जल्दी से गर्दन घुमाकर देखा और उसकी रूह कांप गई। शेर वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में खूनी गुस्सा था। गोली उसकी खोपड़ी में नहीं लगी थी, बल्कि उसकी टांग पर लगी थी। अब वह और ज्यादा गुस्से में था। वह अब हमला करने ही वाला था। शहजाद के पास वक्त बहुत कम था। उसकी बंदूक उससे दूर पड़ी थी। टांग में इतनी ताकत नहीं थी कि वह भाग सके। यह उसकी जिंदगी और मौत का आखिरी मौका था। क्या वह बच पाएगा या यह उसकी आखिरी रात होगी? शहजाद ने जैसे ही देखा कि शेर छलांग लगाने वाला है, उसने फुर्ती से बंदूक की तरफ हाथ बढ़ाया। दर्द और डर को भूलकर उसने झपट कर उसे उठाया और तेजी से एक और गोली लौट की। मगर बहुत देर हो चुकी थी। शेर अपनी पूरी ताकत से उसकी तरफ छलांग लगा चुका था। धाएं! एक और गोली चली। जंगल एक बार फिर गूंज उठा, मगर इस बार गोली के साथ शहजाद की एक तेज चीख भी हवा में गूंज गई। गांव में हलचल। गहरी रात में गोली और चीख की आवाज सुनते ही बशीर अहमद हड़बड़ाकर जाग उठे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह आवाज! उन्होंने जल्दी से इधर उधर नजर दौड़ाई। लालटेन की रोशनी में उन्होंने देखा शहजाद अपने बिस्तर पर नहीं था। हे भगवान! उनका दिल बैठ गया। बिना कुछ सोचे वे अपनी लाठी उठाकर बाहर की ओर भागे। इसी दौरान गांव के दूसरे लोग भी बाहर आ चुके थे। सभी के चेहरों पर डर था। सबके कानों में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या हुआ? जल्द ही गांव के नौजवान बैलगाड़ियों पर चढ़कर टीलों की ओर रवाना हो गए। खौफनाक मंजर। जब गांव वाले उस टीले के पास पहुंचे तो जो दृश्य उन्होंने देखा वह किसी ने भी सपने में नहीं सोचा था। हर कोई दहशत में था। वहां जमीन पर खून से लथपथ एक विशाल शेर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, मगर उनमें अब कोई जान नहीं थी। मगर सबसे खौफनाक बात यह थी कि शहजाद का आधा शरीर उसी शेर के नीचे दबा हुआ था। गांव वालों की चीखें निकल गईं। बशीर अहमद की टांगों से जैसे जान निकल गई। उनका दिल धड़कना भूल गया। मगर तभी किसी की नजर पड़ी। शहजाद की उंगलियां अब भी बंदूक की ट्रिगर पर जमी हुई थीं। क्या वह जिंदा था? गांव वाले सहमे हुए उसकी ओर बढ़े। क्या शहजाद ने मौत को हरा दिया था? गांव के नौजवानों ने बिना देर किए झटपट आगे बढ़कर मृत शेर को खींचकर शहजाद से अलग किया। जल्दी करो, इसे बचाना होगा। शहजाद की टांग बुरी तरह घायल थी। उसकी सांसें धीमी थीं। उसके चेहरे पर दर्द और संघर्ष की थकान साफ झलक रही थी। मगर सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि वह बेहोश था। गांव वालों ने उसे जल्दी से एक बैलगाड़ी में डाला और गांव के वैद्य हकीम के पास ले गए। शहजाद की नई पहचान गांव के हकीम साहब ने उसका इलाज शुरू किया। पट्टियां बांधी गईं, मरहम लगाया गया। सभी लोग चिंतित निगाहों से उसकी ओर देख रहे थे। कुछ ही देर बाद शहजाद की आंखों में हलचल हुई।
उसने धीरे धीरे पलकें झपकाईं और होश में आते ही सबसे पहले जो चीज उसने देखी वह थी चारों तरफ खड़े गांव वाले, जिनकी आंखों में अब ताने या हंसी नहीं बल्कि इज्जत और गर्व था। किसी ने उसकी पीठ थपथपाई, किसी ने जोश में नारा लगाया, गांव का हीरो जिंदा है। शहजाद को यकीन नहीं हो रहा था। आज पहली बार लोग उसे निकम्मा नहीं बल्कि बहादुर कह रहे थे। और सबसे बढ़कर आज उसके पिता बशीर अहमद उसे गर्व भरी निगाहों से देख रहे थे। उनकी आंखों में नमी थी, मगर यह आंसू खुशी और फख्र के थे। वक्त ने साबित कर दिया था कि शहजाद अब वही आलसी और बेपरवाह लड़का नहीं रहा। आज वह गांव का सबसे बहादुर नौजवान बन चुका था।